इस वीडियो में हम देखेंगे पोषण के बारे, न्यूट्रिशन के बारे देखेंगे। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? प्रोटीन की कमी के कारण। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? मूंगफली में होती है। प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुर मात्रा होती है। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा का ह्रास के विरुद्ध अवरोधक कार्य करती है। ये जो वसा होती है। शरीर में ऊतक और टिश्यू का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से होता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को। कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक है? ये ट्रिप्सिन है। कौन सा है? ट्रिप्सिन है। सामान्य कार्यशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम होनी चाहिए। स्तनपान करवाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 70 ग्राम। लार सलाइवा किसके पाचन में सहयोग करता है? ये स्टार्च के पाचन में। अलसी, तीसी, लिनसीड किसके प्रचुर स्रोत होते हैं? ओमेगा 3 और वसीय अम्ल के हैं, प्रचुर स्रोत हैं। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में होती है। ये मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहुआसंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण माना जाता है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस के कारण होता है खराब। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता, एसिडिटी एवं क्षारीयता, एल्कानिटी के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? लौह, आयरन की होती है। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? रेनिन है। कौन है? रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थों का लगभग 80% पदार्थ क्या है? प्रोटीन है। ये प्रोटीन। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों होता है? इसमें पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं दूध में। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है। अल्फा केरेटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये ग्लूटेन पाया जाता है। ग्लूटेन। गाय का दूध बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। गाय का दूध बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। दूध का श्वेत रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? ये केसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंवला में होती है। विटामिन डी की प्रमुख क्या स्रोत है? सूर्य की किरणें हैं। किस विटामिन का निर्माण हमारा शरीर में होता है? ये विटामिन डी वो B3। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न की प्राप्त अवधि तक याद रहने में सहायक होता है? विटामिन B6 है। सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है विटामिन प्राप्त होते हैं। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? ये 0 कैलोरी है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण लंबे हो जाते हैं। दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज रहता है। लैक्टोज। किस विटामिन की कमी को स्कर्वी रोग होता है? किससे? विटामिन सी, स्कॉर्बिक अम्ल। हेपेटाइटिस मानव शरीर किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को करता है। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन के कारण। पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। यह विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक हैं जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। यह शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का
संश्लेषण कर लिया जाता है। आगे हमारा है कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? यह विटामिन की खोज की थी कैसिमिर फंक ने। विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कौन से हैं? ये कोड यकृत तेल है, शकरकंद है, गाजर है, पालक आदि है। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि, भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्या है? मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी होती है, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालेमिन है। क्या है? साइनोकोबालेमिन है। खट्टे फल सिट्रस फ्रूट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी है घाव के भरने में। फिर है किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से होता है। थायमिन किसका रासायनिक रूप है? विटामिन B1 का है रासायनिक नाम। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? ये विटामिन B और C। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पेलाग्र और स्क्रीवी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? विटामिन B3 और विटामिन C की वजह से होते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल है। क्या है? कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये रिकेटस होता है, रिकेटस। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? विटामिन ई टोकोफेरोल की वजह से। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमिन B1 पाया जाता है। भोजन में रेशों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर इन फूड। भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाती है। दीर्घ मात्रिक खनिज मैक्रो मिनरल्स। कैल्शियम ये दांतों और अस्थियों की रचना करता है, रुधिर स्कंदन में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तंत्रिकाओं एवं पेशियों का कार्य करता है। फॉस्फोरस है, ये क्या है? दांतों और हड्डियों की रचना करता है, अम्ल क्षार संतुलन करता है, ATP DNA। गंधक अनेक एमिनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक है ये गंधक। पोटेशियम, पोटेशियम क्या है? अम्ल क्षार संतुलन है, जल संतुलन है, तंत्रिकाओं की कार्य की है। क्लोरीन जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन है। सोडियम अम्ल क्षार संतुलन है, जल संतुलन है, तंत्रिकाओं की कार्य की है। मैग्नीशियम ग्लाइकोलाइसिस तथा ATP पर आश्रित अनेक उपचायी क्रियाओं के एंजाइम का सहघटक है, कोफैक्टर है ये। खनिज प्रमुख स्रोत लोहे, लोहे पालक में मिलते हैं, लोह। पोटेशियम केला एवं खजूर में, आयोडीन युक्त सामान्य नमक में, और कैल्शियम दूध एवं अंडे में मिलता है। कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनने से रोकता है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम किडनी में पथरी बनने से रोकता है। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? आंवला है। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होने चाहिए? 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा एवं 3/5 कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म, मंद बुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? आयोडीन से। कौन सा विटामिन शरीर के रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए से। विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। विटामिन के कार्य, विटामिन उपापचयी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन ए, ये रेटिनॉल, ये कहाँ स्रोत इसका है? ये केराटिन युक्त फल, यकृत व आंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाओं इसका स्रोत।
फिर कार्यकी पर प्रभाव, दृष्टि रोगों का संश्लेषण, एपिथेलियम स्तर की वृद्धि व विकास। कमी का प्रभाव, कोर्निया व त्वचा कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध होना है। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, यह मक्खन, यकृत, मछली का दूध, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य का प्रकाश द्वारा संश्लेषित, ये सब में मिलते हैं। कार्यकी पर प्रभाव क्या डालते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय, हड्डियों और दांतों में वृद्धि। कमी का प्रभाव, सूखा रोग, ऑस्टियोमेलासिया, वयस्कों में रिकेट्स, बच्चों में होता है ये। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, यह तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन इसका स्रोत है। और कार्यकी पर प्रभाव, कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता। कमी का प्रभाव, जनन क्षमता में कमी, एपिथेलियम कमजोर होता है। विटामिन के, फिलोक्विनोन, यह हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि के बैक्टीरिया। कार्यकी पर प्रभाव, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है। कमी का प्रभाव, चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होता है। आगे है हमारा जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। देखो B1 थायमिन, ये अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस के सह एंजाइम्स का घटक है। ये कार्यकी पर प्रभाव, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचयी है, क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक है। कमी का प्रभाव, बेरी रोग होता है इससे। B2 राइबोफ्लेविन, पनीर में मिलता है, अंडा में, यीस्ट में, हरी पत्तियां, दूध, यकृत, मांस में। कार्यकी पर प्रभाव, उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम्स FAD तथा FNM का घटक है। कमी का प्रभाव है, किलोसिस रोग होता है इससे। B3 निकोटिनक, क्या है? निकोटिनिक अम्ल, नियोसिन, ईस्ट में मिलता है, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियां। कार्यकी पर प्रभाव, उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम्स NAD तथा NADP का घटक है ये। कमी का प्रभाव, पेलाग्र रोग है। आगे हमारा B5 है, पेंटोथेनिक अम्ल है, अंडा में, यकृत में, मांस, दूध में, टमाटर, मूंगफली, गन्ना में मिलता है। कार्यकी पर प्रभाव, केटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण सह एंजाइम A का घटक, इसमें चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफेद, जनन क्षमता कम, ये सब होते हैं कमी से। B6 पायरिडॉक्सिन, ये दूध में, ईस्ट में, अनाज में, मांस और यकृत में मिलता है, यकृत। कार्यकी पर प्रभाव क्या है? एमिनो अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम। कमी का प्रभाव, रक्त क्षीणता होता है, चर्म रोग होता है, पेशी ऐंठन होता है। B7 बायोटिन, मांस में मिलता है, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल में। कार्यकी पर प्रभाव क्या है? वसा एवं अमीनो अम्ल सहित कोई अन्य पदार्थों का संश्लेषण होता है। कमी का प्रभाव है, चर्म रोग, बालों का झड़ना है। B9 फोलिक अम्ल समूह, हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट और फलियों में मिलता है। वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण, DNA का संश्लेषण, ये सब होता है। कमी का प्रभाव है, रक्त क्षीणता, वृद्धि में कमी होती है। B12 साइनोकोबालिन, मांस में, मछली में, यकृत में, अंडा में, दूध आदि के बैक्टीरिया में। कार्यकी पर प्रभाव है, वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण। कमी का प्रभाव है, रक्त क्षीणता होता है, तंत्रिका तंत्र के विकार। C एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोला जाता है। कहाँ मिलता है? आंवला में, नींबू, खट्टे फल, टमाटर, सब्जियां, आलू और अन्य में मिलता है, अन्य फल में। इसके कार्यकी पर क्या प्रभाव है? अंतराकोशीय सीमेंट, कोलेजन तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स। कमी का प्रभाव क्या? स्कर्वी रोग है, मसूड़ों में सूजन होता है एवं रक्त आना होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है। क्या है? फिलोक्विनोन है, जिसका रक्त स्कंदन करना यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। अब है पादपों की आकारिकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी।
पादप में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? ये जाइलम द्वारा जल ऊपर चढ़ता है। जाइलम जल, इससे रिलेट करना है। एक बीज जिसके अभाव में अंकुरित हो सकता है पर्याप्त प्रकाश में। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? पर्याप्त प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में अधिक होती है। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण कहलाती है। ये किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? प्रकाश संश्लेषण से। वृद्धि रोधक ग्रोथ इनहिबिटर्स के रूप में कार्य करता है। एब्सिसिक अम्ल व एथाइलिन है। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? भ्रूण, खाद्य संघ तथा आवरण के बने होते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? क्लोरोप्लास्ट में, फोटोसिंथेसिस। यदि हम केचुए तथा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वो क्यों मर जाते हैं? ये परासरण प्रघात के कारण, डीप्लाज्मोलाइसिस के कारण। कौन सी फसल मिट्टी के अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? ये मटर है। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? सोडियम आवश्यक नहीं है। वर्मी कंपोस्ट के कार्बनिक जैव उर्वरक है। ये वर्मी कंपोस्ट। आंवले के पौधे को औषधीय प्राकृतिक चिकित्सक, हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है। ये अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल से प्राप्त किया जाता है अफीम। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम कहते हैं उसको। और कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? बीज से प्राप्त होती है। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? शहतूत, मलबेरी में पाले जाते हैं। भूमि की उर्वरता को घटाने वाले जीवाणु कौन से हैं? थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस है। थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, H2S है। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? टेरिडोफाइट्स का होता है। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, लाइकेन होते हैं। कौन होते हैं? लाइकेन होते हैं। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद ये क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? ये स्तंभ मूल है, ये प्रोप रूट है। परजीवी पौधे अपने पोषक होस्ट से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? चूस्कांग से करते हैं। किस प्रकार के पौधे की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है? ये द्विबीजपत्री द्वारा पाई जाती है। नागफनी की पत्तियां किसमें रूपांतरित होती है? कांटों में रूपांतरित होती है। गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? तंतुमय जड़ें, फाइब्रस रूट है। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? प्रायः एकबीजपत्री में पाया जाता है। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है? एकासिया पाया जाता है, एकेसिया। पुष्प का सहायक अंग किसको कहा जाता है? बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को कहा जाता है। लहसुन प्याज प्रयोग योग्य भाग, शल्ककंद बल्ब को। हल्दी अदरक प्रकंद, राइजोम। फिर अरबी जिमीकंद, घनकंद, कॉम। आलू कंद, स्तंभकंद, ट्यूबर। हार्मोन विकर एंजाइम से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें क्या है? O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? ये तने का है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट में होती है। ये अब हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटन सिस्टम। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन, हार्ट पल्सेशन,
कब प्रारंभ होता है? विकास के चौथे पांचवें सप्ताह में स्टार्ट होता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? खोपड़ी में 29 हड्डियां होती है। परिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? केशुरक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में होता है। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? 206 अस्थियां होती है। नाखून नेल्स काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते जिनमें रक्त संचारण नहीं होता, इसलिए दर्द नहीं होता है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा दृढ़ भाग कौन सा? दंतवल्क है, इनेमल है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? जोड़ों का प्रतिस्थापन, जॉइंट रिप्लेसमेंट करना है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपिज कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर है जो जांघ में होता है। केशुरक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों को कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 जोड़े पाए जाते हैं पसलियां। मानव शरीर में डिंब वाहिनी नली फिलोपियन ट्यूब में शुक्राणु स्पर्म डिंब ओवम को निषेचित करता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? 65% होता है। अस्थि व दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन है? जबड़ा है। क्या है? जबड़ा है। परिवर्तनशील भ्रूण की शुकन ड्राइंग से कौन रक्षा करता है? उलू एमिनियन करता है। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? टोटल है 20 दांत 2 बार निकलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम या स्प्लेंक्नी गुहा है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनर्भवन रीजनरेशन किसके द्वारा होता है? घनाकार उपकला से होता है। कंडरा या टेंडन किसको जोड़ता है? ये पेशी को अस्थि से जोड़ता है। स्नायु लिगामेंट किसको जोड़ता है? अस्थि को अस्थि से लिगामेंट। स्नायु एवं कंडराएं कैसे उत्तक है? संयोजी कनेक्टिंग टिश्यू है। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से भिन्न कैसे होते हैं? हेबर्शियन नलिकाओं के कारण भिन्न होते हैं। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसिन प्रोटीन का बना होता है। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? ये होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट होते हैं। आगे है लसिका लिम्फ में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थित होती है? ये लाल रुधिराणु आरबीसी की अनुपस्थिति होती है। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? ये केराटिन है। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों का निर्माण संयोजी उत्तकों से होता है। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट पाए जाते हैं। आगे है मज्जा गुहा मेरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिका करती है? ऑस्टियोक्लास्ट करती है। ऑस्टियोक्लास्ट। शिशुओं की कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? 300। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ में होती है। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? अचल संधि द्वारा। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि हिंज जॉइंट एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? अल्ना एवं ह्यूमरस। मानव की श्रोणि मेखला में 3 अस्थियां एस्चियम, इलियम तथा प्यूबिस उपस्थित होते हैं। अब श्वसन तंत्र हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।